औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैथमेटिक्स की क्लास में हम चैप्टर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के थ्योरम पढ़ने वाले हैं। देखिए बेटा, इस चैप्टर में 3 थ्योरम है जिसमें से एक पेपर में नहीं आया हुआ है, बाकी 2 आए हुए हैं। तो वो 2 थ्योरम आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहला थ्योरम है, देखिए आप, पहला थ्योरम है एक्स और वाई में दो दर्जा हमजिन्स मसावात मुब्दे से गुजरने वाले खतूत की जोड़ी को जाहिर करती है। या आपको आ सकता है पेपर में एक्स और वाई में दो दर्जे की हमजिन्स मसावात, जिसे हम AX² + 2HXY + BY² = 0 लिखते हैं, वो मसावात मुब्दे से गुजरने वाले खतूत की जोड़ी को जाहिर करती है अगर H² - AB बड़ा हो या बराबर हो सिफर के। तो बेटा हमको साबित करना है कि ये जो मसावात है, जोड़ मसावात दी गई है, इससे ज़ाहिर होने वाले दो खतूत मुब्दे से गुजरने वाले खतूत होते हैं। तो बेटा उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फ़र्ज़ करेंगे, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ वही फ़र्ज़ करना है। फ़र्ज़ करेंगे कि एक्स और वाई में दो दर्जा हमजिन्स मसावात दर्ज झैल है। वो मसावात हम लिखेंगे AX² + 2HXY + BY² = 0, और इसको देंगे हम मसावात नंबर A। अब बेटा इसमें A, H और B इन तीनों में से कम एक गैर सिफर होता है, यानी वो कभी सिफर नहीं हो सकते तीनों एक साथ। अब हम दो हालातें लेंगे जिसके ज़रिए हम ये साबित करेंगे कि बेटा ये जो मसावात है ये मुद्दों से गुजरने वाले दो खतूत की जोड़ मसावात है। तो उसमें पहली हालत हम लेंगे, फ़र्ज़ करेंगे कि B की कीमत क्या है, सिफर है। इसका मतलब ये है कि A और H को हमने सिफर नहीं लिए। अब बेटा अगर आप B की कीमत सिफर लेंगे और मसावात नंबर 1 में रखेंगे तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, मतलब ये आ गया AX² + 2HXY = 0, ये टर्म चल जाएंगी। अब देखिए अगर यहाँ पे ये ऐसा दिया हुआ है AX² + 2HXY + 2HXY = 0, तो बेटा इन दोनों में आप देख सकते कि x क्या है, मुश्तरिक है। x मुश्तरिक बाहर निकाले तो पहले इसमें से पहली टर्म में से ब्रैकेट में बचने वाला है AX और दूसरी टर्म में बचने वाला है बेटा 2HY ब्रैकेट क्लोज = 0। अब x की और ब्रैकेट की ज़रब बराबर 0 है, मतलब या तो बेटा x की कीमत जो रहेंगी वो 0 रहेंगी, यानी इसका मतलब x की कीमत 0 रहेंगी और ब्रैकेट की इक्वल टू भी क्या आएगा, 0। अब आप गौर से देखिए यहाँ पर x बराबर 0 का मतलब होता है y महवर की मसावत, और y महवर तो मुद्दे से गुजरता ही है। और दूसरा है AX + 2HY = 0। तो बेटा हमने पढ़े थे कि x के साथ में अगर कोई अदद हो यानी मुस्तकिल हो और y के साथ में भी कोई मुस्तकिल हो, तो ये जो बनने वाली मसावत है ये मुब्दे से गुजरने वाले खतूत की जोड़ी मुब्दे से गुजरने वाले ख़त को जाहिर करती है। तो देखिए बेटा H मुस्तकिल है तो 2H भी क्या होगा, मुस्तकिल होगा, मतलब ये आ गया AX + BY = 0, इस सूरत में आ गया। इसका मतलब ये जो ख़त की मसावत है ये मुब्दे से गुजरने वाले ख़त की मसावत है। इस तरीके से हमारी मसावत नंबर 1 जो है वो दो खतूत की जोड़ी को जाहिर कर रही है, जो दोनों भी कहाँ से गुजर रहे हैं, मुब्दे से गुजर रहे हैं। देखिए ये एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पर ऐसे ही लिखा हुआ है, ये जो एक्सप्लेनेशन है ये अभी जो आपको बोल के बताया यही है। फिर बेटा अब हम हालत 2 लेंगे, तो हालत 2 में हम क्या करेंगे, B की कीमत सिफर नहीं रखेंगे और मसावत नंबर 1 को पूरी मसावत को B से ज़रब कर देंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पर ये पूरी मसावत में हर एक रुकन में B आ गया, यहाँ पर एक B आ गया, यहाँ पर एक B आ गया, यहाँ पर BY² था तो ये B की B से ज़रब होकर B² हो गया। नेक्स्ट स्टेप में बेटा हम ये तीसरी वाली और पहले वाले रुकन को एक दूसरे से इंटरचेंज कर देंगे, इसकी जगह ये और इसकी जगह ये लिखेंगे। इसके बाद में बेटा +ABX² को हम राइट साइड में लेकर आएंगे, वो -ABX² हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, दोनों जानिब पर कामिल मुरब्बा बनाना है। असल में हमको बेटा लेफ़्ट साइड में कामिल मुरब्बा बनाना है, जिसके लिए हमको राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों साइड में हम क्या करेंगे, H² जमा करेंगे। जमा करने पर क्या होगा कि देखिए बेटा जमा करने पे क्या होगा कि ये वाली टर्म देखिए, ये यहाँ पे हमने जमा की। इस तरीके से बेटा ये जो लेफ़्ट साइड में है ये BY + HX² आ गया। ये जो टर्म दिख रही है आपको ये BY + HX² है, = ये दोनों साइड में बेटा x² मुश्तरिक है, इसलिए हम x² को बाहर निकालेंगे, इसमें से H² बचा माइनस इसमें से AB बचा। देखिए अब बेटा दोनों साइड में से इसका लेफ़्ट साइड में ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो अगर हमको राइट साइड में भी पूरा टर्म किसका स्क्वायर है ये लिखना है तो हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट देंगे, ये इसका ब्रैकेट का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए ये जो यहाँ पर करली ब्रैकेट है बेटा ये कीमत किसी का कामिल मुरब्बा नहीं है, इसलिए हमको इसको ब्रैकेट में लिखने वाले हैं।
दूसरा ये एक्स जो है ये इसका स्क्वायर है, तो यहाँ हम अंदर सिर्फ एक्स लिखेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड भी एक रुकन का स्क्वायर है और लेफ्ट हैंड साइड भी एक रुकन का स्क्वायर है। अब देखिए बेटा, अगर दोनों के साइड के स्क्वायर निकालेंगे तो राइट हैंड साइड क्या में आएंगे, प्लस माइनस में आएंगे। अब देखिए हम एक्स वाले रुकन को एक तरफ ले लेते हैं, तो ये एच एक्स जो है यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, इसको हम इधर साइड में लेकर आएंगे, तो ये प्लस एच एक्स से माइनस एच एक्स आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से उठा के इसको यहाँ रखे तो ये टर्म आ गई। इन दोनों में क्या मुश्तरक है, एक्स है, एक्स बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे से माइनस एच बचेगा, प्लस माइनस यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस ए बी, रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी यहाँ से बचेगा। तो बेटा बी वाई की कीमत ये हो जाएंगी, लेकिन हमको यहाँ पे बी नहीं चाहिए, बी वाई के साथ ज़रब में है, इसलिए नेक्स्ट स्टेप में बी कहाँ आएगा, ये कीमत के नीचे आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बेटा ये जो है ये किस सूरत में है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स की सूरत में आ गया। याद रखिए आप ये कि ये जो कीमत दी हुई है एच ए बी, ये सब मुस्तकिल है, अदद है, इनकी जमा वज़ा जो भी करेंगे तो कुछ ना कुछ नंबर आने वाला है। अब यहाँ पे देखिए ये इस सूरत में आ गया, क्या है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, ये वज़न नहीं है सिर्फ y है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स। तो बेटा ये मुब्दे से गुजरने वाले ख़त की मसावत है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो कीमत है हम दो बार लिख सकते हैं, एक बार जमा का इस्तेमाल करेंगे और ये कीमत दो बार लिखेंगे तो एक बार वज़न का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब ये दो हमको मुब्दे से गुजरने वाले ख़त की मसावतें हासिल हो रही है। और ये किससे हासिल हो रही है, ये हमारी मुश्तरका मसावत ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 से हमको हासिल हुई है। इसका मतलब ये दोनों खतूत कहाँ से गुजरते हैं, मुब्दे से गुजरते हैं। और इस हालत एक और हालत दो से ये साबित होता है कि एक्स और वाई में दो दर्जा हमजिन्स मसावत मुब्दे से गुजरने वाले खतूत की जोड़ी को ज़ाहिर करती है। यहाँ पे बेटा हमारा पहला थ्योरम ख़त्म हुआ। अब देखिए ये तो पहला थ्योरम हुआ, अब हम दूसरा थ्योरम पढ़ने वाले हैं। दूसरे थ्योरम में देखिए, दूसरा थ्योरम दो खतूत का दरमियानी ज़ाविया हद के बारे में बताता है, जो मुश्तरका मसावत ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 से ज़ाहिर होते हैं। देखिए 4 मार्क के लिए पेपर में ये सवाल आता है, साबित कीजिए कि मसावत ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 से ज़ाहिर होने वाले खतूत की जोड़ी का दरमियानी ज़ाविया हद थीटा हो तो tan थीटा बराबर मॉड ऑफ 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, जहाँ पर ए प्लस बी कभी सिफर नहीं होगा। अब देखिए बेटा, ये साबित करने के साथ साथ हमको ये भी साबित करना है, ये शर्त मालूम करना है कि अगर खतूत एक दूसरे पे उम्मूद हो तो क्या हालत हासिल होंगी, और अगर खतूत एक दूसरे पे मुंतबिक या मुतवाज़ी हो तो क्या हालत हासिल होंगी। इस मसले को साबित करने के लिए बेटा हम 11वीं में पढ़े हुए एक ज़ाब्ते का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे बेटा सबूत में लिखा हुआ है, फ़र्ज़ कीजिए कि y इज़ इक्वल्स टू एम एक्स, आपको पता है कि मुब्दे से गुजरने वाले ख़त की मसावत है। ये मसावत ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 से ज़ाहिर होने वाले खतूत में से एक ख़त की मसावत है। फिर बेटा यहाँ पे उन्होंने y की जगह पर इस मसावत में एम एक्स रखने पर आपको इमदादी मसावत हासिल होती है। ये मसावत बी एम स्क्वायर प्लस 2hm प्लस ए इक्वल टू 0 को इमदादी मसावत कहते हैं। तो याद रखिए बेटा यहाँ पर जो सबूत में दिया है, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक वाला पूरा हिस्सा, इस पूरे के बजाय आप अगर दो जुमले अगर इसमें हम जो बता रहे हैं अभी आपको, अगर वो भी आपने पेपर में लिखे तब भी आपको पूरे मार्क मिलते हैं। आप वो लिखिए। देखिए आपको क्या लिखना है, इस पूरे की जगह आपको लिखना है कि फ़र्ज़ कीजिए कि m1 और m2 मुश्तरका मसावत ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 से ज़ाहिर होने वाले खतूत की ढलाने हैं, और इसलिए m1 प्लस m2 इज़ इक्वल्स टू माइनस 2h अपॉन बी और m1 इंटू m2 इज़ इक्वल्स टू a अपॉन b। अब बेटा क्योंकि हमको इन दोनों के दो खतूत के दरमियानी ज़ाविया हादा मालूम करना है, इसलिए हम फ़र्ज़ करेंगे कि वो दरमियानी ज़ाविया हादा थीटा है, जो उन खतूत की जोड़ी जिनकी ढलाने m1 और m2 है उनका दरमियानी ज़ाविया है। अब देखिए हमने आपको 11th में पढ़ाए थे कि अगर दो खतूत हैं और दो खतूत में से एक की ढलान m1 है और दूसरी की ढलान m2 है, तब उनके दरमियानी ज़ाविया मालूम करने का ज़ाब्ता है tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2।
अब देखिए बेटा, ये मसले को साबित करने के लिए हम इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करने वाले हैं। इस ज़ाब्ते में हमको m1 माइनस m2 की कीमत रखनी है और m1 इंटू m2 की कीमत रखनी है। तो बेटा m1 इंटू m2 की कीमत तो a अपॉन b है, हमने अभी देखे। m1 माइनस m2 की कीमत कैसे मालूम करेंगे, ये नीचे देखिए m1 माइनस m2 का स्क्वायर हमने किए तो ये आता है पहले रुकन का मुरब्बा यानी m1 का मुरब्बा माइनस 2 ज़रब पहला रुकन दूसरा रुकन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस आखिरी रुकन का मुरब्बा, ये देखिए। अब बेटा हमको यहाँ पर प्लस 2m1 m2 रखना है, तो बेटा यहाँ पे प्लस 2m1 m2 लिखेंगे तो हमको एक बार माइनस 2m1 m2 लिखना पड़ेगा। जो माइनस 2m1 m2 यहाँ के इसमें जमा होकर वो बन जाएगा टोटल -4m1 इंटू m2। अब देखिए यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है ये इतना हिस्सा, ये असल में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर है। तो अब इसकी जगह हम लिखेंगे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 इंटू m2, ये जैसा का वैसा आएगा। अब बेटा आपको पता है कि हमने लिखे इससे पहले सबूत में स्टार्टिंग में कि m1 प्लस m2 की कीमत है -2h अपॉन b, इसका स्क्वायर है इसलिए यहाँ इस ब्रैकेट का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, m1 इंटू m2 की जगह हमने लिखे a अपॉन b। इसका मुरब्बा करने पर हमको हासिल होंगे 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ पर होगा 4a अपॉन बी। अब बेटा नीचे यहाँ b स्क्वायर है और यहाँ पर b है, तो हम क्या करेंगे, इसको b स्क्वायर बनाने के लिए ऊपर नीचे b से ज़रब करेंगे तो ऊपर आ जाएगा -4ab और नीचे आ जाएगा b स्क्वायर। लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नीचे b स्क्वायर मुश्तरिक है इसलिए एक ही बार लिखेंगे और ऊपर से 4 मुश्तरिक है तो हम 4 बाहर निकाल लेंगे और यहाँ से ब्रैकेट में बचेगा h स्क्वायर माइनस ab। अब बेटा ये वाले ज़ाब्ते में हम इसके बाद वाली स्टेप देखिए, हम ये लिखेंगे, इसके बाद वाली स्टेप आएंगी बेटा m1 माइनस m2, ये कीमत निकालेंगे बेटा हम, तो ये आ जाएंगी प्लस माइनस। अब देखिए ये मुरब्बा किसका था, m1 माइनस m2 को, तो यहाँ पे हमने m1 माइनस m2 लिखे। अब ये मुरब्बा राइट हैंड साइड में किसका है, ये है 2 का। h स्क्वायर माइनस ए बी किसी का कामिल मुरब्बा नहीं है तो इसके लिए हम लिखेंगे h स्क्वायर माइनस ए बी जज़र के अंदर अपॉन बेटा b स्क्वायर जो है वो b का मुरब्बा है इसलिए हम ये ऐसा लिखेंगे। यानी अब अगली जगह आपके ऊपर दिए ज़ाब्ते में यहाँ पर m1 माइनस m2 की कीमत आने वाली है 2√h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन b, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब देखिए ये सारी कीमतें हम tan थीटा के ज़ाब्ते में रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए दोनों साइड का मॉड लेने पे प्लस माइनस चल जाएगा, ये आएंगी टर्म। उसके बाद में हम tan थीटा के ज़ाब्ते में कीमत रखेंगे बेटा, तो ये m1 माइनस m2 की कीमत रखी और ये m1 इंटू m2 की कीमत रखे हमने। इसके बाद में बेटा यहाँ पर इसकी तिरछी ज़रब होंगी तो हमको अगली स्टेप मिलने वाली है, इससे यह आ जाएगा 2√h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी तक़सीम b की ज़रब एक से होंगी तो आएगा b प्लस a अपॉन b। फिर ये b से b क्या होंगे, कैंसिल होंगे। कैंसिल होने के बाद में बेटा यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये जवाब आने वाला है, ये जवाब आने वाला है b से b कैंसिल होने के बाद में, जहाँ पे a जमा b ये सिफर नहीं है। अब देखिए ये राब्ता हमको जो चाहिए tan थीटा का ये हमको हासिल हो गया है। अब हमको ये शर्त मालूम करनी है कि अगर दो खतूत एक दूसरे पे मुद हो तब क्या हालत आएंगी। तो देखिए अगर आप जानते हैं कि अगर दो खत एक दूसरे पे मुद हो तो दोनों की जानों की ज़रब आती है वज़ा a। अब बेटा इसी ज़ाब्ते में हम इन दो m1 इंटू m2 की जगह लिखेंगे a अपॉन b की तिरछी ज़रब यहाँ से होंगी तो यहाँ आएगा माइनस b को आप लेफ़्ट साइड पे लेकर आइए तो माइनस b से क्या होगा प्लस b, मतलब हालत हासिल होंगी हमको a प्लस b इक्वल टू 0। मतलब दी गई मुश्तरका मसावात ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 से ज़ाहिर होने वाले खतूत एक दूसरे पे मुद होंगे अगर a प्लस b इक्वल टू 0 हो। दूसरी शर्त देखिए, अगर खतूत एक दूसरे पे मुतबिक या मुतवाज़ी हो तब। आप जानते हैं कि दो मुतवाज़ी खतूतों की ढलानें मसावी होती है इसलिए हम यहाँ लिखेंगे m1 बराबर है m2 के। फिर बेटा m2 को आप लेफ़्ट साइड में लेकर आइए, ये आएगा माइनस m2 आ जाएगा इस लाइन में।
तो m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू 0। अब m1 माइनस m2 की कीमत बेटा आप यहाँ पर रखेंगे तो आएगा 2√h² माइनस AB अपॉन b। देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर बेटा b की तरफ होंगी सीफर से तो राइट हैंड में सीफर आएगा, 2 नीचे आएगा 0 के तो वो भी होगा 0। इस तरीके से हमको हल करने पे हासिल होगा h² माइनस AB इक्वल टू 0। यानी मसावात एक से ज़ाहिर होने वाले खतूत मुंतबिक या मुतवाज़ी होते हैं सिर्फ और सिर्फ अगर h² माइनस AB सिफर के बराबर हो। देखिए बेटा इस तरीके से यहाँ पर हमारा दूसरा थ्योरम भी ख़त्म हुआ। इन दोनों थ्योरम को ध्यान से पढ़िए, अपने बुक में लिखिए और ये पेपर में बहुत बार आए हुए हैं, इसलिए आप इन्हें याद कर लीजिए अच्छे से और बार बार लिख कर देखिए। अगले वीडियो में हम सेकंड थ्योरम पे मौजूद जो सवालात है वो हल करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।